बदल जाना होगा वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखना होगा। कुछ नहीं होगा मजबूरियों को कोसने से, हर हाल में आगे बढ़ना होगा। हाँ जी दोस्तों क्या करते हैं स्टूडेंट कि कहते हैं कि ये मजबूरी आ गई मेरी लाइफ में, नहीं तो मैं ये कर देता, ये चीज आ गई नहीं तो मैं ये कर देता। भाई सबसे बड़ा धोखा कर रहे हो, सबसे बड़ा धोखा। किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर कोई भी स्टूडेंट जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसी की लाइफ में कोई भी मजबूरी है और किसी भी मजबूरी से वो उसका निदान नहीं निकाल पा रहा है, मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करे। हर एक समाधान, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है आपसे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि मैं भी उसी प्लेटफॉर्म से निकल के आया हूं जहां आप आज सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम का समाधान है, बशर्ते आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आपने ठान लिया मुझे आगे बढ़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया की इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपके आगे बढ़ने से आपको रोके। तो दोस्तों, मैं मुकेश, आपका अपना साथी, जो आपको लगातार पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और मैं आपको तैयारी करा रहा था रेलवे एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, और बाकी जो भी अदर एग्जाम होते हैं वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है ये बिल्कुल टारगेट चल रहा है, क्योंकि इस समय ऐसा कराने वाला हूं जो मतलब नॉर्मल छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। परसेंटेज की मैं एक वीडियो डाल चुका था, मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब चल रही है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। बाकी मैंने जो प्रॉमिस आपसे किया है कि 25 तारीख को मैं पूरा मैथ कराऊंगा, मैं बिल्कुल पूरा कराऊंगा, चाहे मुझे एक दिन में 4-4 वीडियो बनानी पड़े, मैं बनाऊंगा। मैं आज परसेंटेज की लास्ट वीडियो लेके आने वाला हूं, इसमें मैं पूरा परसेंटेज कंप्लीट करूंगा। और देखना दोस्तों, जो भी मैंने पढ़ाया है, अगर ऐसा तुम्हें कहीं भी पढ़ने को मिल जाए ना, तो भाई कमेंट करके कह देना कि सर आपने ये गलत पढ़ाया या ऐसा हमने पहले पढ़ रखा है। पूरा मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल टुच्ची तरीके से, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना बच्चों वाले तरीके से। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में जहां मैंने छोड़ा था उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों लास्ट वीडियो में आय व्यय वाले क्वेश्चन आपको स्टार्ट कराया था, उसमें एक क्वेश्चन मैंने कराया था, गिनती के मैं 4 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। इससे बाहर 5वां क्वेश्चन बनता ही नहीं हो, ना आपके एग्जाम में बनेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। पहला क्वेश्चन क्या था समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने शायद श्रीमान कपूर वाला क्वेश्चन कराया था, उसका तरीका क्या था, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था शेष। ठीक है, कि इतना % मकान के किराए पे खर्च कर देता है, शेष का इतना % यातायात पे खर्च कर देता है, या फिर शेष का इतना % कहीं और खर्च कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था। तो उसमें क्या था, मैंने कौन सा तरीका लगाया था, मैंने आपको एक ही तरीका बताया कि अगर रिजल्ट पे काम हो रहा है, मतलब कोई भी काम किया उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके ऊपर कोई भी काम हो रहा है, तो मैंने एक रेशियो मेथड आपको बताया है, वही यूनिवर्सल रहने वाला है, चाहे चैप्टर बदलते रहें लेकिन वो नहीं बदलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि जहां पर शेष वर्ड लगा हुआ ना हो, जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें तुमको कहीं भी नहीं कहा गया है, लास्ट में जाके शेष आय की बचत करता है ये कहा गया है, लेकिन शेष वर्ड कहां होना चाहिए, शेष वर्ड होना चाहिए पहले खर्च के बाद में, कि इतना इस पे खर्च करने के बाद में शेष का इतना खर्च कर रहा है, तब आप रेशियो मेथड पे जाएंगे, तब आप सक्सेसिव वाले मेथड पे जाएंगे। ठीक है, बाकी जरा आप कोशिश कीजिए समझने की। कह रहा है 24% मकान के किराए पे खर्च कर रहा है, ये तो कर रहा है मकान के किराए पे। उसके बाद कह रहा है वो 62% परिवार के व्यय पे खर्च करता है, 62% परिवार के व्यय पे खर्च करता है। ठीक है, परिवार के व्यय पर, और शेष आय की बचत करता है। तो जरा मुझे एक बात छोटी सी बता दो दोस्त, टोटल खर्चा उसने कर कितना दिया, 86% का। अगर 86% का खर्चा कर दिया और 100% अगर मैं आय मान लूं, तो बचत उसकी कितनी रह जाएगी, अगर इसको 100 में से घटा दोगे दोस्त, अगर मेरा मैथ अच्छा है तो 14% इसकी बचत आ जाएगी। ठीक है, तो 14% की वैल्यू क्या, 6300 रुपए दे रखी है आपको, तो यहां से क्या 100% की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप, क्या हो जाएगी 6300 बटे 14 गुणा 100। तो 7 दूनी 14, 7 ने 63, 2 से
डिवाइड करोगे 50 और 9 पंजे 45, तो यहाँ से 4500 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4500 आएगा, 45,000 आएगा, शायद 45,000 आएगा। ठीक है, क्योंकि 45,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्या नहीं कर पाओगे। तो ये चीज है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जब आपको वर्ड शेष नहीं दे रखा हो। ठीक है, अगले तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोशिश कीजिए जरा समझने की। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तब उसकी बचत कितने परसेंट की, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो जरा मैं स्पेस बना लूं, यहां पर इसको मिटा लूं। ठीक है, साफ करता हूं। बाकी आप जब तक ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए मैं कैसे कराता हूं और आपने कैसे किया, टाइम कहां आपका कम लगा। और यही छोटी छोटी चीजें होती हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम में और लोगों से अलग करती है, भीड़ से अलग करती हैं। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट जिससे आ गया, सिलेक्शन उसने ले लिया, और बाकी टैलेंट रख के बेचते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसने कहा है 75% खर्च कर रहा है। कोशिश कीजिए जरा समझने की, खर्च कितना कर रहा है, 75%। अगर उसकी आय मैंने 100 ले ली और 75% खर्च कर रहा है, इसका मतलब कितनी बचा रहा है वो, 25%। तो दोस्त आप कहेंगे वो सर बचा रहा है 25%। अगर 25% बचा रहा है, अगर मैं यहाँ से रेशियो निकाल लूँ तो 3:1 का रेशियो आ जाएगा इनका। तो इस तरह से अगर मैं आय की बात करूँ तो आय कितनी हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसने कहा है मेरे दोस्त कि 20% उसकी आय में वृद्धि हो जाती है। अब इसमें 20% की वृद्धि हो रही है। फिर कह रहा है कि खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में भी हो रही है 10% की वृद्धि। तब आपसे पूछा बताइए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो मेरे दोस्त अगर 10% 20% आ रहा है तो बेस 100 बना लिया करो आप, क्योंकि अगर 100 नहीं बनाओगे तो कहीं ये पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में जाने का मतलब क्या है, कैलकुलेशन में फंसना। ठीक है, जितने कठिन रास्ते होंगे मंजिल जाने में, मंजिल तक पहुंचने में उतनी ज्यादा थकान होगी, और बीच में अगर हौसला टूटा तो मंजिल तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। तो रास्तों को सुगम बनाने की कोशिश कीजिए, बाकी मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी। मैंने क्या किया, इसको 100 बना लिया। ठीक है, 100 का बेस बना लिया। अब आसान हो जाएगा कि गुरुजी अगर 100 पे 20% बढ़ाएंगे तो 20 बढ़ेगा, तो 400 पे 20% बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 80 बढ़ जाएगा। कुछ दोस्तों को ये समझ में नहीं आया होगा तो कोशिश करो जरा समझने की। 400 का मुझे 20% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। मतलब 80 बढ़ा तो उसकी नई आय कितनी हो गई, 480 हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही इस पे करेंगे, अगर 100 पे 10% बढ़ाऊं तो 10 बढ़ता है, लेकिन 300 पे कितना बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा। इसका मतलब नया व्यय कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। अगर ये 330 हो गया तो नया बचत कितना आ जाएगा, बचत इसमें से घटाओगे 0, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 150। ठीक है, जब बचत 150 हो गया, पहले बचत कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 150 हो गई। और 100 पे जितने ही परसेंट अगर बढ़ता है या घटता है वही क्या हो जाता है, आपका परसेंटेज हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50% आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त जरा एक बार समझने की कोशिश करो, यहाँ 480 और 330, 150 का कोई भी औचित्य नहीं था, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब जरा कॉन्सेप्ट पे आओ, कॉन्सेप्ट नहीं ट्रिक पे आओ। ठीक है, इसे लोग ट्रिक नाम दे देते हैं, कहते हैं 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आएगा। वो मेरे दोस्त आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बात जरा बताओ, मुझे चाहिए क्या, मुझे सिर्फ इतना पता चल जाए कि बचत में वृद्धि कितने की हो रही है। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि बचत में वृद्धि कितनी हो रही है। तो बचत में मेरे दोस्त वृद्धि कितनी हो रही है वो कैसे पता करोगे, सिर्फ ये निकाल लो आय में वृद्धि कितनी हो रही है। तो आय में वृद्धि 80 की हो रही है, खर्च में वृद्धि 30 की हो रही है। तो ये 80 और 30 बढ़ा है तो इसका मतलब 50 ये बड़ा होगा, तभी तो 50 और 30 80 बनेगा। तो तुमने देख लिया भैया 50 की वृद्धि हुई होगी, कितने पे, 100 पे, गुणा 100, तो भैया 50% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला तरीका। अब जरा समझ लो, और कुछ महानुभाव होते हैं वो कहते हैं 2 सेकंड भी नहीं लगाते हैं। अगर कोई नैनो सेकंड वाला भी आ जाए ना तो वो भी कह देगा कि भाई इतने नैनो सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वो क्या करेंगे जरा समझिए, 3, 1, 4 ये था उसका खर्चा, ये थी उसकी बचत और ये थी उसकी आय। ठीक है, वो भाई तुमको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ 100 लिखेंगे नहीं, लेकिन काम 100 पे ही करेंगे वो।
ठीक है। अगर 100 पे काम नहीं किया तो क्वेश्चन सवाल मतलब सॉल्व नहीं होगा ये। तो 20% की वृद्धि हुई है तो 20% की वृद्धि कितने का पे हो जाएगी? अगर 20% की वृद्धि हुई है तो 2 से गुणा कर देना, जितना भी हो उसमें से 0 हटा के 2 से गुणा कर देना, मतलब 8 की वृद्धि हुई है। यहां पर 10% की वृद्धि हुई है, मतलब 3 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसमें 3 की वृद्धि हुई है, 8 से 3 हुआ है तो इसका मतलब ये 2 रहा होगा, सॉरी ये 5 रहा होगा। और 5 की वृद्धि 100 पे वो लेके चला होगा तब वो 50% जाके आएगी, क्योंकि यहां पर क्या था 20 था और यहां पर 10 था, तो 1 0 यहां भी लग जाएगा, ठीक है, जो कि क्या बना देगा 50 बना देगा, ठीक है। तो इन चीजों पे मत जाओ, सिर्फ तरीके पे आप कॉन्सेप्ट पे रह जाओ, उस पे कमांड करो। ये सब बेकार की चीजें, फालतू की चीजें मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आप जाके परेशान ना हो कि कहीं वीडियो खोल के देखना अरे यार इसने तो 2 सेकंड में गर्दा उड़ाया है। कुछ नहीं होता, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पे कमांड करो, 2 सेकंड क्या 1 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में आपकी पकड़ अच्छी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी पे मैं करता हूं, देखिए जरा दोस्तों। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में करा रहा हूं, इंपोर्टेंट है इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं कराता। जरा कोशिश कीजिए समझने की। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। व्यय का मतलब दोस्त होता है खर्चा और बचत कितनी है 5:1, 5:1। इसका मतलब आपका तरीका क्या हो जाएगा, आय कितनी रही होगी 6 रही होगी। इतना काम करते 2 0 भाई अपनी तरफ से लगा देना, कोई आपको नहीं रोकने वाला, ठीक है। लेकिन आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। अगर वेतन 25% बढ़ाया जा रहा है, अगर 100 पे 25% बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ेगा दोस्त 25 बढ़ेगा। क्या ये 6 गुना है? और 25 का 6 गुना कितना होता है 25 छक्का 150, ठीक है। तो इसका मतलब ये 150 बढ़ जाएगा, हो कितना जाएगा 750, ठीक है। इस पे नहीं जाना है, क्यों हम फालतू की कैलकुलेशन करें, क्यों बड़े नंबरों पे जाए। हमें सिर्फ इतना ही तो पता करना है कि बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो इतना पता चल जाए कि बचत में वृद्धि होगी कितने की, तो परसेंट तो भैया हमें निकालना सिखाया ही है। अब क्या कह रहा है वो, अच्छा इसमें कुछ और पूछ लिया, इसमें व्यय में प्रतिशत वृद्धि पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 15% की वृद्धि कहां हो रही है, बचत में हो रही है, तो 100 पे 15 सीधे 15 ही बढ़ जाएगा। तो भैया 15 यहां पर मैं कितना रखूं कि 150 हो जाए, तो क्या यहां पर 135 रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 135 की वृद्धि हुई होगी व्यय में, और 135 500 का कितना प्रतिशत है, ये तो भैया पहली क्लास में सीख लिया होगा। 5 दूनी 10 और कितना हो गया 5 7 35, तो 27% दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से उड़ाना है, और कोई तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका बहुत है, ठीक है। उनके घर तक जाने के रास्ते बहुत हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको वो रास्ता चूज करना है जहां पर उसका भाई ना हो, ठीक है। तो भाई मजा तभी है कि आपके रास्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि प्यार ना अगर लोगों की नजर लग गई तो भाई मुकम्मल नहीं होता है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो सबसे टफ है, जो पाई नहीं जा सकती, वो क्या है, सिर्फ दिलों का मेल। बहुत से दोस्त, बहुत से स्टूडेंट मेरे से, मैं जब भी ये डायलॉग मारता हूं कि सिर्फ एक ही चीज है, बाकी क्वेश्चन का तो क्या है, हो ही जाएगा कभी ना कभी, आज नहीं हो रहा है कल को समझ में आएगा, हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे मुश्किल चीज है, वो क्या है, दिलों का दिलों से मिलना, ठीक है। तो दोस्तों जो कोई भी इस लाइन में हो उसके लिए मेरी बस एक ही लफ्ज है कि प्लीज दुनिया के सामने लेके मत आना, नजर लग गई तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अपनी मंजिल को लेके आओ, एक बार नौकरी ले लो, प्यार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए रही हो तो पूंजी क्या हो। इस क्वेश्चन को दोस्त हम ब्याज के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जब क्वेश्चन आ गया है आय व्यय पे क्वेश्चन सा लग रहा है आपको कि उसकी इनकम वगैरह की बात कर रहा है, तो कंफ्यूज ना हो बच्चे, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहां भी ले लिया है। प्लीज शांत रहें थोड़ा सा। तो क्वेश्चन क्या है, जरा
उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है वार्षिक आय। वार्षिक आय का मतलब इतना सा हुआ, कोई भी धन था उसके पास में, उसको क्या किया उसने टुकड़ों में बांट के दे दिया। किसी को 7% की रेट पे दे दिया, किसी भाग को 8% की रेट पे दे दिया और किसी भाग को 10% की रेट पे दे दिया। ठीक है, जब दे दिया तो उसने देखा उसकी वार्षिक आय का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट, मतलब ब्याज, कि उसे जितनी उसकी राशि थी उससे इतने ज्यादा रुपए मिले। 561 रुपए की उसको वार्षिक आय हुई, मतलब ब्याज मिला। तो दोस्तों कोशिश कीजिए जरा समझने की, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्या कह रहा है आपको करते चले जाना। 1/3 भाग 7% पे 1/3 भाग पर 7% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, प्लस 1/4 भाग पर 8% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब शेष क्या रह गया, अगर उसने देखिए जरा कोशिश की समझ, 1/3 दे दिया और 1/4 दे दिया, तो टोटल दे कितना दिया उसने, दे दिया टोटल 7/12। इसको ऐड करोगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, 7/12 उसने अब तक 2 पार्ट में दे दिया। तो बचा कितना होगा, 1 - 7/12 बोले तो 5/12 बचा होगा। तो 5/12 कितने पे दिया उसने, 10% पे। ठीक है, इतना ही तो है। यहां से उसकी वार्षिक आय कितनी हो रही है, 561 हो रही है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 561। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आप एलसीएम ले लोगे 12, 3 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, गुणा करोगे तो 28% आ जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा। 12 से करोगे 1 बार जाएगा और ऊपर कितना है 50%, बराबर कितना हो जाएगा 561 हो जाएगा। इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, 24, 102 आ जाएगा शायद। 8 और 4 12, 2 और 5 102 आ जाएगा। 102% बराबर कितना हो जाएगा, 561 गुणा 12 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो यहां से 100% अगर आप निकालोगे, क्यों आय क्या होगी 100% होगी। एक अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, जब तक आप अकेले हैं तो आपको दुनिया का डर नहीं है, जहां आप डबल होंगे आपको डर सताने लग जाएगा। तो बेस्ट क्या है आपका अकेले रहना। जब तक नौकरी नहीं लग जाती है तब तक कोशिश कीजिए अकेले रहने की। 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 51 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 51 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, और 100% निकालना है तो 100 से गुणा और यहां करनी होगी। तो 11 छक्का 66, तो 6600 रुपए क्या हो जाएगी उसकी टोटल आय रही होगी। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से खत्म हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर था नहीं था। ठीक है, एक और सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं जो शायद इस आय व्यय पे आधारित क्वेश्चन का सबसे टफेस्ट लेवल होगा। लेकिन देखना मैं उस क्वेश्चन को कैसे उड़ाने वाला हूं, नजर अपनी टिका के रखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी जिनके वेतनों का जोड़ कितना है 72,000। मैं यहां लिख ले रहा हूं, तीनों के वेतनों का जोड़ कितना है 72,000। ठीक है, इतना गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फिर क्या कह रहा है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना होगा। ठीक है, कोशिश कीजिए जरा समझने की। आपको क्या दिया है, आपको बचत का अनुपात दिया है। बचत का अनुपात कितना दिया है आपको, 8:9:20। ठीक है, ये दिया है। और आपसे क्या कहा है, जो खर्च कर रहे हैं ना दोस्त, वो अगर ए बी सी यहां दिख रहा है ना, ए बी सी खर्च कितना कर रहे हैं, खर्च कर रहा है वो ए कर रहा है 80% खर्च कर रहा है, बी कर रहा है 85% खर्च कर रहा है और सी क्या कर रहा है 75% खर्च कर रहा है। ठीक है, तो एक बात जरा मुझे छोटी सी बता दो, अगर यहां पर ये खर्चा है इनका, तो क्या अगर मैं बचत की बात करूं परसेंटेज में तो इसकी 20% होगी और इसकी कितनी होगी 15% होगी और इसकी कितनी होगी 25%। अगर मैं अनुपात निकालूं तो ए कितना बचत कर रहा है 20% और बी कितना बचत कर रहा है 15%। ये इनकी बचत का अनुपात है ए और बी की। क्या ये अनुपात इसके बराबर होगा 8:9 के। अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। तो यहां से तुमने देखा A/B आपके पास आ गया 2:3।
ठीक है, यही काम मैं जरा यहां कर लूंगा बी और सी के साथ में। बी 15% बचा रहा है, सी आपका 25% बचा रहा है, बट यहां मेरे अकॉर्डिंग कितना बचा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9:20। 3 तियां 9, 3 पंजे 15, 55 25 और 5 चौक 20। ठीक है, परसेंट से परसेंट, तो यहाँ B/C आपके पास आ गया 3:4। आप देखेंगे रेशियो इक्वल है या नहीं। B का रेशियो यहाँ पर 3 है, B का रेशियो यहाँ भी 3 है, रेशियो इक्वल है। अगर आप इन तीनों का रेशियो लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2:3:4। ठीक है, लेकिन ये काय का रेशियो आया होगा मेरे दोस्त, आय का रेशियो आया होगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तीनों की आय कितनी होगी 4 3 7 2 9 9। सवाल में कितनी है 72,000, तो क्या 9 की वैल्यू 72,000 हो गई? क्या 1 की वैल्यू 8,000 होगी? मुझसे क्या पूछा A की आय कितनी है, तो क्या A की आय 2 है, तो 2 की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी मेरे 16,000। ठीक है, 16,000 इस सवाल का दोस्त आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया जहां भी कोई भी लूप होल्स नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि माहौल बना हुआ है या बनने वाला है, क्या चुनावी माहौल। ठीक है, उसको समझते हैं, क्या होते हैं चुनाव, क्यों होते हैं ये सब। दोस्तों अब मैं करने वाला हूं चुनाव संबंधित क्वेश्चन, गिनती के 1 2 3 4 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 4 से बाहर नहीं जाना है, कोई भी एग्जाम हो उस 4 क्वेश्चनों के बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन लाजवाब होंगे, ध्यान रखना, और तरीके उनके उससे भी लाजवाब होने वाले हैं। ठीक है, दिल थाम के बैठिए जरा, थोड़ा सा जरा मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक वीडियो रोक सकते हैं आप सर। पहले तो दोस्तों मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, 2-3 इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वर्ड यूज होते हैं, जरा उनको समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है इसमें अवैध मत। तो दोस्त अवैध क्या चीज होती है? जिसपे बिना परमिशन के हम कब्जा करने की कोशिश करते हैं। भाई ने मना कर रखा है, बाप ने मना कर रखा है, लेकिन हम अपना उस पर हक जताते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया अवैध। ठीक है, तो आप अवैध का मतलब क्या है? अगर एक वोट डाले जा रहे हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए जरा समझने की, अगर वोट डाले जा रहे हैं, कुछ वोट अवैध हो गए, तो क्या वो जीत और हार को डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो वो जीत और हार को डिसाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए, उनका तो क्या हुआ, मतलब काउंट किए ही नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अवैध है। तो दोस्तों अवैध वोट क्या होते हैं? जैसे क्या हुआ था, जैसे पहले क्या आता था, नॉमिनेशन पेपर आता था, नॉमिनेशन नहीं बैलेट पेपर, सॉरी बैलेट पेपर आता था, उसमें कैंडिडेट यहाँ पर लिख का चुनाव चिन्ह होता था, ये होता था। तो कुछ महान भावनियाएं क्या करती थी, स्टाम्प पेपर मिलता था तो उसको कहाँ ठोकती थी कि भैया यार इससे भी मैंने, मतलब इसने भी मेरे ऊपर एहसान कर रखे हैं और इसने भी एहसान कर रखे, तो ऐसा करती हूँ, यहाँ ठोक देती हूँ। ठीक है, हमने तो एक ही कॉलम में 2 ठोक दिया तो तुमने डबल एहसान करा लिया है, इसे मतलब एहसान सारा चुका दिया। लेकिन दोस्तों अगर किसी पे ज्यादा एहसान करने की कोशिश करोगे और ज्यादा हक जताने की कोशिश करोगे तो भाई कहीं के नहीं रहोगे, इनवैलिड हो जाओगे। तो ध्यान रखना, अपने औकात के हिसाब से काम करना। एक ही बंदे को वोट देने का मतलब क्या था, आपको मोहर कहीं यहां लगानी थी, उसके चुनाव चिन्ह पे लगानी थी। तो इस तरह से वोट क्या होता है, इनवैलिड होता है। दूसरी बात क्या आती है, दूसरा कहता है कि इतने वोट नहीं डाले गए। 2 बातें हैं कि नहीं डालना। दोस्तों मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक होगी, ध्यान रखना। जितनी भी बातें बता रहा हूं इररिलेवेंट नहीं होंगी, आपकी कोर्स से रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन लैब से रिलेटेड जरूर होंगी। नहीं डालना, नहीं डालना क्या, वोट। ठीक है, और एक अवैध हो जाना। अगर इन दोनों में मैं बात करूं तो दोनों में पहले कौन आएगा? पहले वो आएगा जो वोट नहीं डाले गए। मतलब जिन्होंने वोट डाला ही नहीं वो तो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए, उनका तो कोई लेना देना था ही नहीं। उन्होंने कह दिया भैया ना तो इसने हमारे लिए काम किया, ना इसने हमारे लिए काम किया। अब तो चलो नोटा आ गया, पहले नोटा नहीं होता था तो घर पे बैठ के आराम से धूप सेकते थे, अगर ठंडों में होती थी पंचायत तो, या चुनाव चिन्ह जो भी होता था। ठीक है, तो इसके बाद नंबर किसका आएगा, अवैध का। ठीक है, लेकिन जीत और हार वो भी डिसाइड नहीं करने वाले होंगे। तो आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है, पहले सीक्वेंस ये आएगा, दूसरा सीक्वेंस ये आएगा, उसके बाद तीसरा सीक्वेंस जीत और हार डिसाइड करने वाली है। ठीक है, ये 3 बातें थी। तो इसमें फिर पूछा जाएगा आपसे कुल मत कितने थे, कुल वैलिड मत कितने थे, मतलब वैध मत कितने थे, या
टोटल मत कितने थे। ठीक है, सब बातों पे काम कर लेंगे, जरा कोशिश कीजिए समझने की। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको इस पे बता दे रहा हूं ऐसे ही। ठीक है, क्या है दोस्तों, यहां एक चीज ध्यान रखना है आपको, चुनाव आपकी कॉपी में, आपकी किताब में, आपके पेपर में डिफरेंट होता है जो कि आपके गांव में, आपके समाज में होता है। ठीक है, वहां नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां नंबर ऑफ कैंडिडेट सिर्फ 2 रहने वाले हैं। 2 में से आपको चुनना है आपके लिए स्पेशल कौन है। ठीक है, तो 2 लोगों के बीच में चुनाव होगा। तो जैसा कि एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कराना जरूरी है क्योंकि मैंने बताया कि आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तब डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? मतलब ना तो इसमें भैया अवैध वोट पाए गए और ना ही इसमें ऐसे बंदे थे जो डालने ही नहीं गए, मतलब 100% वोटिंग हुई। ठीक है, और 100% वोटिंग में से 60% भैया जीतने वाला ले गया और 1600 मतों से जीत गया। तो एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अगर 60% जीतने वाला ले गया विनर, तो लूजर को क्या 40% मिले होंगे? तो जब लूजर को 40% मिले होंगे तो परसेंट में जीता कितने से होगा? 20% से। ये 20% ही ज्यादा ही तो ले गया विनर। और यही मतों की संख्या नंबर में कितनी दे रखी है? 1600। क्यों? उसने क्या कहा है? 1600 मतों से जीता है, मतलब 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 1600। तो मुझे क्या निकालना है? टोटल मत क्या होंगे? 100% होंगे, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या यहां 5 से गुणा कर दूं? तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 100 बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, 8000 दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके टोटल मत आ जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बताना जरूरी था। अगले अच्छे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसी पे डिपेंड लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले वो आपके लिए क्या होगा? आश्चर्यजनक रहने वाला है। इसीलिए मैं इसका आपको पहले बेसिक बता दूं थोड़ा सा, फिर करते हैं तो और ज्यादा मजा आने वाला है। क्या क्वेश्चन है भाई? 9600 मतों से जीत रहा है। कोशिश कीजिए जरा समझने की। अगर मैं यहां टोटल मत 100x मान लूं, मैंने टोटल मत मान लिए 100x, ये होगा टोटल वोट। ठीक है, वो ये कह रहा है उसमें से 20% क्या हो गए? अवैध हो गए। भैया 20% अवैध हो गए, 20% निकाल दोगे तो 100 पे 20% मतलब 20 निकाल दिया, तो 80x क्या होगा? ये हो जाएगा आपका वैलिड वोट। बोलो, ठीक है, हो गया। अब यहां से वैलिड वोट जो हुए हैं यही जीत और हार डिसाइड करने वाले हैं। इसमें से क्या कह रहा है? एक बंदे को 70% वैध मतों का प्राप्त हुआ, तो वैध मत यही तो है, तो इसका 70% प्राप्त हुआ है। तो बोले तो कितना प्राप्त हुआ है? 56x। ठीक है, तो भैया जब इसको 56x प्राप्त हुआ होगा तो इसको क्या 30% प्राप्त हुआ होगा? तो 30% का मतलब हो गया 24x। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना हो जाएगा? 7 3 4 4 32x हो जाएगा। ठीक है, तो 32x मतों से क्या बंदा जीता होगा? 32x इससे, सॉरी 32 ही होगा क्या? हाँ 32 ही होगा। 32x से जीता होगा, लेकिन सवाल क्या कह रहा है? 9600 मतों से जीता है। तो 32x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9600 हो जाएगी। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 32 3 96 होता है, शायद 300 हो गया। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100x की वैल्यू हो जाएगी 300 के आगे 2 जीरो और लगा दो तो कितनी हो जाएगी? 30,000। तो ये क्या होगा आपका? अगर आपने x निकाल लिया, ठीक है, फिर आपसे वैलिड पूछता है तो 80x की वैल्यू निकाल दो, टोटल पूछ रहा है तो 100x की वैल्यू निकाल दो। लेकिन दिल थामने को मैंने कहा था, कुछ ऐसा बताने वाला हूं मैं आपको जो आपकी सांसें रोक देगा। उस पे चलते हैं। एक बात बताओ जरा मुझे, मैंने आपको एक चीज बताई स्टार्टिंग से कि अगर काम रिजल्ट पे हो रहा हो, क्या ध्यान रखना, अगर काम रिजल्ट पे हो रहा है, अगर मैंने टोटल 100 माना था, 20% खत्म हो गए, 80 रह गए, 80 का फिर ये काम हो रहा है, मतलब ये काम रिजल्ट पे हो रहा है। और जब रिजल्ट पे काम होता है तो क्या सक्सेसिव लगता है? दुनिया की कोई ताकत नहीं है जहां सक्सेसिव ना लगे। अगर रिजल्ट पे काम हो रहा है तो क्या मैं यहां सक्सेसिव लगा सकता हूं?
ठीक है। अगर सब सक्सेसिव यहां लगाता हूं तो कोशिश कीजिए जरा समझने की कि मैंने अगर टोटल वोट x मान लिए, अगर मैंने टोटल वोट आपके x मान लिए तो 20% अवैध पाए गए हैं और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त, 4/5 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 20% खत्म हो गए, सॉरी 1/5 होती है, मतलब 1 खत्म हो गया अगर टोटल 5 थे तो रह कितने गए होंगे, 4/5। ठीक है, अब जब 4/5 रह गए होंगे, अब जरा ध्यान रखो कि ये तो रह गए, उसके ये अगर बात करता हूं ये आप आ जाएंगे वैलिड वोट, वैलिड वोट। ठीक है, अब जरा इस पे आ जाओ कि भैया 70% जीतने वाले को मिले थे वैलिड का, तो ये वैलिड ही तो है, तो 70% अगर मिले थे उसको तो हारने वाले को क्या 30% मिले होंगे, तो क्या ये 40% से जीता होगा। तो भैया 40% और निकाल दो इसको, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, ये बराबर कितने के हो जाएगा, 9600 के। यहां से निकालोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1200 आ जाएगा, 5 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 गुणा 1200, 12 पंजे 60, 6 और 12 दूनी 24 और 6 30, तो यहां से भी क्या आ जाएगा आपका 30,000 आ जाएगा। ठीक है, अभी पिक्चर बाकी है, ध्यान रखिए। क्या ये भी सक्सेसिव का तरीका है, ठीक है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा क्योंकि सक्सेसिव क्या बताया मैंने कि रेशियो मेथड। जरा उस पे आ जाओ भैया, 20% क्या हुआ था, इनवैलिड हुए थे 20% की, 20% का मतलब हुआ 1/5। अगर टोटल वोट 5 थे, एक इनवैलिड हो गया तो रह कितने गए, 4। लेकिन अब क्या करना है आपको, अब यहां पर ये वाली परसेंटेज लेनी है। ठीक है, क्योंकि जीत और हार का अंतर यही तो डिसाइड करेगी। ठीक है, तो 40% क्या है, ये क्या था, जीतने वाले को मिल रहा था, ये हारने वाले को मिल रहा था, मैंने 100 में से घटाया तब हारने वाले को आया। ये सवाल में नहीं दे रखा होगा, ये आपको खुद से दिमाग में करना होगा। तो यहां पे मैंने डिफरेंस लिया 40% का, 40% डिफरेंस का मतलब हो गया फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊं अगर इसकी में तो 2/5 बनेगी। 2/5 बनने का मतलब क्या है, अगर 5 वोट थे तो 2 वोट क्या करेंगे, विनिंग कैंडिडेट डिसाइड करेंगे। तो यहां से अगर टोटल वोट 5 थे तो 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो टोटल वोट 25 थे, तो जीतने वाले को कितने मिले, 8 मिले, क्योंकि ये जीतने वाले ही तो डिसाइड कर रहा था। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, यहां से ये हो जाएगी, कितने से जीत रहा था वो, 9600 से, तो 8 की वैल्यू हो गई 9600, इधर दिख रहा है 8 की वैल्यू 9600 हो गई, तो 1 की वैल्यू 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1200 हो जाएगी। मुझे 25 की वैल्यू निकालनी है, तो 25 की वैल्यू 25 गुणा 1200 कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। ठीक है, कोई भी तरीका आप लगा लेना, सवाल गलत नहीं होगा। एक सवाल इस पे बैक टू बैक मैं और ले रहा हूं, जिससे क्या होगा, आपका तरीका बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। ठीक है, ये तरीका नहीं करना है आपको एग्जाम के अंदर, इस तरीके पे फोकस करना है या इस पे फोकस करना है। इसमें ध्यान रखना कि यहां पर जो परसेंटेज ले उस पर यहां पर ये न्यूमरेटर लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर घटाते हुए लेते हैं, तो जनरली स्टूडेंट यहां कंफ्यूज अगर हो जाए तो ऐसा मत करना। पहली बार मैंने कराया है, शायद यूट्यूब पे आपको ये नहीं मिलने वाला है, ना किसी किताब में मिले, मैंने खुद बनाया है इसे, और मैं कह रहा हूं मैंने बनाया तो बनाया है। ठीक है, बनाया कुछ नहीं, बस सक्सेसिव लगा दिया है, क्योंकि ये भी सक्सेसिव का ही रूप है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे करते हैं, उसको भी मैं इसी तरह से करने वाला हूं, अब ये नहीं बताने वाला हूं आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और रह जाती है, जो उसको भी ले लेते हैं भाई। आप नहीं तो कहेंगे कि भाई बताइए 2 चीज थी, एक चीज पे क्वेश्चन करा दिया, इजी क्वेश्चन करा के निकल गया। ठीक है, ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलाना है तो उसके लिए सब कुछ पढ़ाना होगा। कोशिश कीजिए जरा समझने की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं किया। ठीक है, 20% लोगों ने मत नहीं किया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 5600 मतों से विजयी हो गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाहे आप ट्री बना लेना, करते रहना भाई, उसको मैं नहीं बताने वाला हूं, आउटडेटेड हो चुका है। अब वक्त आ गया दोस्तों एक्यूरेसी के साथ स्पीड का, स्पीड के साथ एक्यूरेसी का। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी बात मान लीजिए, जितना जल्दी अच्छा रहेगा। जरा कोशिश कीजिए समझने की, जो मैंने अभी बताए थे 2 तरीके वही लगाने वाला हूं, मैं वो ट्री पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्या था, मैंने आपको बताया 20% लोगों ने मत नहीं किया।
20% लोगों ने मत नहीं किया, मतलब अगर मैं टोटल वोट x मानूं तो 20% ने मत नहीं किया, मतलब अगर 5 होते तो एक ने मत नहीं किया, तो किया कितने ने होगा 4/5 ने। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि 12.5% वोट अवैध पाए गए। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त होती है, अगर पहली क्लास नहीं देखी हो तो देख लेना जाकर के, क्या होती है 1/8। ठीक है, तो इसका मतलब अगर टोटल 8 थे तो एक अवैध पाया गया। ठीक है, तो बचे कितने होंगे भैया, वैध कितने होंगे 7/8। अब जो इंपॉर्टेंट है जरा उसे समझो, वो ये कह रहा है वैध मतों का, तो ये चीज क्या हो गई होगी मेरे दोस्त, ये चीज हो गई होगी वैलिड वोट। ठीक है, ये चीज वैलिड वोट के बराबर हो गई होगी। वो ये कह रहा है कि 60% प्राप्त हुआ जीतने वाले को, यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, 60% जीतने वाले को प्राप्त हुआ होगा, तो हारने वाले को कितना हुआ होगा 40% प्राप्त हुआ होगा। 40% का मतलब क्या हुआ, क्या ये 20% से जीते होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको घटा के नहीं लेना है। 5600 कितने वोट, 5600 मतों से जीता है, तो यहां पर घटा के नहीं लेना, क्योंकि मैं यहां घटा के क्यों ले रहा था, जो बेकार की चीज थी नहीं डाले थे उनको घटा दिया था, अवैध पाए गए थे उनको घटा दिया था, लेकिन ये जो जीत हार डिसाइड कर रहे हैं ना, यहां घटा के नहीं लेना है। 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, ये ले लेना है 1/5 बराबर कितना है 5600 है। ठीक है, सॉल्व करोगे 7 चौक 28 दूनी 56, 5 25 अट्ठे 200, 202 400 आ जाएगा, और 402 कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो x बराबर दोस्त कितना आ गया 40,000। ठीक है भैया, जो रेशियो वाला बताया था उसे भी देख लो। 20% का मतलब हुआ 1/5, अगर 5 थे तो 4 रह गए उसके पास। 1/8 का मतलब 8 थे तो 7 रह गए, और ये क्या 5 और 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 25 अट्ठे, सॉरी हाँ 25 अट्ठे 200, और ये कितना हो गया 7 चौक 28। 28 की वैल्यू दोस्त आपको 5600 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी 200, और 200 की वैल्यू कितनी 40,000। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन में और इस पे लास्ट करा रहा हूं, फिर इस कॉन्सेप्ट को वाइंड अप करते हैं, अगले नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना भीड़ में सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं, और दूसरी बात यह भी है कि अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती है। ठीक है, सिलेक्शन लेने वाले भीड़ के पीछे नहीं भागते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टेप क्या है कि सिलेक्शन के लिए आपको सबसे अलग हटके करना होगा, कुछ ऐसी चीजें लेके आनी होंगी आपकी अपने प्रैक्टिस में जो आपको सिलेक्शन दिलाएं। वो चीजें आप कहीं से भी, जो भी आपका जहां भी कहीं किसी ने सिलेक्शन ले रखा हो, उसको अपना इंस्पायरेशन बनाएं, उससे पूछे कि किस तरह से सिलेक्शन लिया जाता है। बाकी भीड़ के पीछे नहीं भागे। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ना किसी की रैंकिंग पे जाइए भाई इसके इतने मिलियन व्यू हैं, इसके ये इतना अच्छा पढ़ा रहा है, आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है उस चीज को चूज कीजिए। बाकी तो दुनियादारी सब चल ही रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और करते हैं इस पे लास्ट। क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए। अब तक क्या चल रहा था, सिर्फ परसेंटेज में खेल रहे थे। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ के नहीं बनाएगा, ना मुझसे पूछ के बनाएगा, हम वो सारी चीजें सॉल्व कर लें जो पॉसिबल हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो यहां मैंने ले लिया कि आपको नंबर ऑफ इनवैलिड वोट आपको किस में दे रखे हो, नंबर में दे रखे हो। ठीक है, तो 600 मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जरा कर लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जब यहां पर नंबर ऑफ वोट जो इनवैलिड है वो नंबर्स में आ गए तो दोस्त रेशियो मेथड नहीं लगेगा। रेशियो मेथड कहां लगता है, जहां सिर्फ परसेंटेज की बात होती है। अभी आप 600 को परसेंटेज में बदल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ वोट पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो बदल नहीं पाओगे तो रेशियो मेथड फेल हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं कि कहां कौन सा तरीका फेल होता है, तो फिर क्या तरीका बचता है भाई। जब रेशियो मेथड फेल हो गया तो भैया लाइन मेथड कहीं फेल नहीं होने वाला है। लाइन मारना सीख लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, तो जरा लाइन पे आ जाओ। लाइन क्या है, वो ये कह रहा है भाई 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो पहले तो एक काम कर लो, टोटल वोट x मान लो। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं पीछे से x का भी। ठीक है,
तो आपको भी नहीं छोड़ना है भाई। x मान लिया मैंने। अब वो कह रहा है 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब किया कितनों ने होगा, 4/5 ने। ठीक है, तो ये कौन हो गए, मतदान करने वाले। इन्हीं करने वाले मतदानों में से ही तो 600 वोट इनवैलिड हुए होंगे। तो भैया मैंने लो 600 घटा दिए। ये किस चीज की वैल्यू आ गई होगी, ये मेरे दोस्त वैल्यू आ गई होगी वैलिड वोट। ठीक है, ये आ गई होगी वैलिड वोट। ठीक है, अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि वैध मतों का 75% जीतने वाले को मिलता है। अरे मेरे दोस्त, अगर 75% अगर उसे मिलता है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%। तो कितने से जीता होगा, 50% से। और ये किसका होगा, वैलिड वोट का होगा। और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है, 1/2। तो इसका 1/2 अगर मैं कर देता हूं तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ वोट्स जिनसे वो बंदा जीता है। और वो कितने हैं, 1500। ठीक है, इधर ये गुणा में पहुंच जाएगा। तो ये x × 4/5 - 600 बराबर ये हो जाएगा 3000। 3600 उधर पहुंचेगा, 3600 हो जाएगा। ये सब दोस्तों आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो कैलकुलेशन ऐसे नहीं की जाती है, सीधे सीधे दिमाग में करो। 3600 हो जाएगा, 36 9 और 9 पंजे 45। x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4500 वोट आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये टोटल वोट आ गए। वैलिड निकाल लो, यहां रख देना x की वैल्यू, वैलिड वोट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट में चुनाव से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। कोशिश करना, आप ना हो तो फिर कमेंट बॉक्स में आप जाकर के पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपका उसका सॉल्यूशन इसी तरह से भेजूंगा, जो मैंने बताया उससे मैं नहीं हटने वाला हूं। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं आपके दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, अगला कॉन्सेप्ट है पास फेल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो किस तरह से पास फेल होते हैं, पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है दोस्तों, 1 2 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास फेल पर आधारित। तीनों ही टाइप के मैं करा दूंगा और इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो पहला टाइप आपका क्या है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52% इंग्लिश में क्या हुए, फेल हुए। ठीक है, इतना मैंने लिख लिया। फिर कह रहा है वो कि 42% गणित में फेल हुए, 42% क्या है, मैथ में फेल हुए हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, यदि दोनों विषयों में 17% फेल हुए हों, 17% क्या है आपके, बोथ में फेल हुए हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है तो बताइए उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, ये आपसे पूछा है। जरा कोशिश कीजिए जरा समझने की, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, प्लीज ढोलक ना बजाएं। ठीक है, क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो मैंने यहां लिख दी, जैसी गिवन थी वैसी लिख दी। आपको भी यही करना है। ठीक है, दिमाग में करनी है या रफ पेपर मिलता है एग्जाम के अंदर उस पे कर लेना है। लेकिन उस पे अब क्या है, स्टेप क्या है, स्टेप कोशिश कीजिए। अगर ये 3 इंफॉर्मेशन आपको गिवन होंगे, ध्यान रखना 3 ही इंफॉर्मेशन गिवन होंगी और 3 में से तीनों की नेचर एक जैसा होना चाहिए। क्या मैंने बोला भैया, तीनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। अगर फेल है तीनों फेल में होनी चाहिए, पास है तो तीनों पास में होनी चाहिए। अब भैया एग्जामिनर क्या पता कोई 2 पास में दे दे, 1 फेल में दे दे, तो भाई अगर 1 फेल में दे दिया, सपोज दैट यहां पर उसने दे दिया होता कि भाई 83% दोनों में, बहुत में क्या हुए, पास हुए। ठीक है, तो भैया मेरा तरीका क्या रहता, ये दोनों फेल में थे तो मैंने इसको भी फेल में बदल लेता। तो क्या इसको फेल में बदलने के लिए, किसी को भी फेल में बदलने के लिए 100 में से माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका फेल आ जाएगा। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, दोनों मतलब तीनों इंफॉर्मेशन को एक नेचर का बनाना, सेम नेचर का बनाना। फिर क्या करना है, जो सिंगल वाले सब्जेक्ट है उनको जोड़ लेना। कितना हो जाएगा, 52 + 42, ये हो गया आपके पास 4 5 4 9। ठीक है, 9 हो गया। 9 में से जो दोनों वाला है उसको घटा देना, इसको घटाओगे तो 14 में से 7 गए 7 और 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 77%। ये 77% आएगा कि दोनों विषयों में फेल परीक्षार्थी आएंगे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ जो नेचर होगा वही नेचर यहाँ देगा ये, ठीक है। इतनी चीज की ध्यान रखना है। आपसे पूछा क्या है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछा है, तो भैया जब फेल दे रखा है तो पास का अगर निकालना है तो मैंने क्या कहा है, 100 में से माइनस कर देना है, 100 में से माइनस कर देना मेरे दोस्त, तो क्या आ जाएगा आपका 23%। दोनों ही फेल होने वाले हैं, दोनों ही सब्जेक्ट, सॉरी पास होने वाले हैं दोनों ही सब्जेक्ट में। क्या करना है आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तीनों को सेम नेचर बनाना है, सिंगल सिंगल वाले को जोड़ना है, उसमें से डबल वाला घटाना है, फिर जो आएगा वो दोनों विषयों में जो भी यहाँ पर नेचर होगा वो आएगा, उसके अपोजिट अगर निकल आया है तो 100 में से घटा दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं, मतलब 70% आपका क्या हो रहा है इंग्लिश में, ठीक है, पास हो रहे हैं, और क्या कह रहा है 80% आपके क्या हो रहे हैं, 80% मैथ में पास हो रहे हैं, 80% आपके मैथ में पास हो रहे हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, 10% दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, फेल, बोथ फेल, ठीक है, दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा है, सेम नेचर बनाना है भाई, सेम नेचर बनाना है। ये दोनों पास पास वाले हैं, इसको भी पास में चेंज करो। तो दोस्त अगर ये पास होगा तो ये पास कब होगा, जब ये 100 में से घटेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90%, ठीक है। फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो 70 और 80 कितना हो गया 150, इसमें से क्या कर देना है 90 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 60%। 60% कौन होगा, 60% वो विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे, और दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी कितने कह रहा है वो कि 144 है। तो क्या यही 60% 144 रहने वाला है, तो 60% की वैल्यू होगी 144 सॉरी, तो 100% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 144/60 गुणा 100। 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो 240 आपका क्या आ जाएगा दोस्त, टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। यही आपसे पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं, पास फेल वाले पे, इस पे इतने ही क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी कॉन्सेप्ट से एक अगले स्टेप वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, हो सकता है आपको क्वेश्चन ये मतलब फैमिलियर लग रहे हो, क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, सोर्स कुछ भी हो सकता है। देखो कोई भी क्वेश्चन बनाता नहीं है, हर कोई इधर उधर से कॉपी करता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसको करने का तरीका। इस चीज पे जाना, आप क्वेश्चन पे मत जाना। मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, मेरे पास इतनी फैकल्टी नहीं है कि मैं खुद से क्वेश्चन टाइप करवाऊँ और आपको दिखाने लग जाऊँ। भाई ये हमसे नहीं होता है ना, हमने किया सिलेक्शन, हमने भी लिया है और हम भी ऐसी किताबों से पढ़े हुए हैं, तो क्वेश्चन मैं किताबों से ले रहा हूँ। इस बात पे ज़्यादा नहीं जाना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई क्वेश्चन बना हुआ है, सब किताब के तरीके भाई जरूर मैं अपने इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और वो भी शायद किसी से सीखे ही है मैंने, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा क्या किसी का भी कुछ नहीं है भाई, जो आया वो यहीं का है, ठीक है। ना कोई किसी का है और ना कोई किसी का था, ठीक है। आप ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं और आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। किसी को दूसरे को ये प्लेस ना देना प्लीज, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन है, मैं बहुत क्लियर वे में इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, कोशिश कीजिए जरा समझने की। क्या हुआ, सो गए क्या, कोशिश कीजिए। मैंने ये कहते ना, जैसे वो होता है एक पिलर बना लिया कि भाई इसके पार जो बंदा चला जाएगा वो पास हो जाएगा। मैंने ये पासिंग पिलर बना लिया, पासिंग पिलर, ठीक है। मतलब ये पत्थर मैंने लगाया पासिंग वाला, इससे पार जो बंदा जाएगा वो पास हो जाएगा। जरा कोशिश कीजिए समझने की। पहला परीक्षार्थी है वो 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब क्या है इसका, मतलब इतना सा है, अगर इसका मिड पॉइंट ये रहा हो तो ये बंदा 20% तक तो जाता है, शांत रहिए प्लीज, 20% तक तो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां तक पहुंचने में कितना नंबर रह जाता है, 5 अंक से वो रह जाता है, ठीक है।
अगला बंदा क्या कर रहा है, अगला बंदा क्या है, अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक ले आता है। ये बंदा क्या है, ये बंदा क्या है, यहां सीधे जग गया और जो पिलर पॉइंट था पासिंग वाला उससे भी आगे निकल गया। तो इस तरह से इसने कितने नंबर लेके आया, ये नंबर लेके आया 30%। लेकिन जब देखा गया तो इसके जो नंबर थे ना वो यहाँ से कितने ज़्यादा थे, पासिंग परसेंटेज से वो ज़्यादा थे 20 नंबर। ठीक है, ये दूरी 20 नंबर की थी। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ जरा मुझे कि अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, यहाँ से यहाँ तक 20% है और यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरा कितना है 30% है, तो क्या ये दूरी जिसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये वाली दूरी कितनी रही होगी, ये वाली दूरी रही होगी भैया 20%। तो यहाँ तक है, टोटल यहाँ पर है, तो 20 में 30 में से 20 गया तो 10% की दूरी रही होगी ये। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 10% की दूरी रही होगी। लेकिन अगर नंबर में बात करूं तो ये 5 यहाँ से यहाँ तक, 20 यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये 25 नंबर के बराबर होगा। तो यही दूरी मेरी 10% बराबर हो जाएगी 25 के। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पासिंग परसेंटेज। तो मेरे दोस्त 10% की वैल्यू आई 25। तो अगर मैं 20% मुझे यहाँ दे रखा है और 20% जब दे रखा है, अगर ये 5% की परसेंटेज वैल्यू मैं और निकाल लूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हो तो भैया आप क्या कर लो, 20% की परसेंटेज वैल्यू निकालो, सॉरी 20 नंबर की परसेंटेज वैल्यू निकालो। ये भी नहीं करना चाह रहे हो तो भैया एक काम कर लो, 10% की ये आ गई तो 100% की कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। मतलब टोटल नंबर उसके कितने थे, 250 थे। और 250 में से वो कितने नंबर ले आया, अगर 20% लेके आया है तो 5 अंकों से फेल हो रहा है। ये 5 अंक का परसेंटेज वैल्यू निकाल लो तो कितनी आ जाएगी, 250 में से 5 कितने परसेंट के बराबर होगा, वो हो जाएगा मेरे दोस्त 0, 5 25 और 5 दूनी 10, 2% के बराबर होगा। या तो मैं ये कहूँ 5 अंक या मैं कह दूँ 2%। ठीक है, तो ये 2% और अगर उसे मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो इस तरह से पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 22%। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछे आप कर सकते हो। अगर इससे निकालोगे तो आप 20% की फ्रैक्शन, वो 20% की परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, वो सॉरी 20 नंबर की, तो वो कितनी आ जाएगी, 20/250 गुणा 100, 0 से 0 गया, 25 चौका 100, तो ये कितनी आ जाएगी, 8% आ जाएगी। तो या तो मैं कहूँ 20 नंबर ज़्यादा ले आया, या मैं कह दूँ भैया वो 8% ज़्यादा ले आया। तो 30 में से 8 ज़्यादा ले आया, इसका मतलब उसका पासिंग परसेंटेज कितना रहा होगा, 22%। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको ग्राफ का तरीका बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चनों में ये सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है सीधे सीधे उस चीज़ पे चलेंगे। ये सब मैंने आपको ग्राफ का तरीका बताया। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, दोनों जो परसेंटेज होंगी उनका ऑलवेज क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। 30 - 20 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है कि एक बंदा पहले रह जाता है, फेल हो जाता है कुछ नंबरों से, एक बंदा पासिंग से ज्यादा ले आता है। उन नंबरों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस बोले तो जब दोनों अपोजिट चीजें हैं तो डिफरेंस क्या होता है, उनका एडिंग होता है। मतलब 5 और 20 25, तो 10% की वैल्यू सीधे 25 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। आपको बस इतनी सी लाइन लिखनी है, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से 22% क्या हो जाएगा, आपका पासिंग परसेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से फेल हो गया। भैया 20% लेके आया, 24 से फेल। ठीक है, अगला बंदा कौन है, अरविंद। अरविंद को 45% अंक मिले और वो 26 अंकों से पास हो गया। 45% भैया इसे मिले और 26 अंकों से क्या हो गया, पास हो गया। मतलब इतने ज्यादा ले आया। मैंने क्या कहा है, परसेंटेज का हमेशा क्या लोगे, डिफरेंस। कितना आ गया, 25%। यहाँ क्या लोगे, ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 50। तो 25% की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा किया है तो इसको भी 4 से गुणा कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 200। मतलब टोटल नंबर अगर मैं बात करूं तो 200 का था पूर्णांक। अब वो कह रहा है पासिंग परसेंटेज पूछा है, दोनों में से किसी का परसेंटेज निकाल लो। अगर मैं 24 का परसेंटेज निकाल रहा हूँ, 200 में से कितना होगा, तो गुणा 100, 12% हो जाएगा कि
अगर 24 की बात करूं या 12% की बात करूं, बात एक ही है। तो इसमें 12% अगर ऐड कर दोगे तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32% क्या था, पासिंग परसेंटेज था। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, इस पे लास्ट एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट इस कॉन्सेप्ट में नहीं है, मतलब पास फेल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश कीजिए जरा समझने की, सुनिए मुझे। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, मतलब अगर मैं बात करूं ए और बी, यहां दोस्तों कितना मिला है, 10% कम मिला है। ठीक है, बी की अपेक्षा, मतलब बी की अपेक्षा अगर मैं सीधे बात ही कर लूं, परसेंटेज में ही चले जाऊं, बी की अपेक्षा 10% कम मिला है। अगर बी को 200 मिला है तो इसको कितना मिला है, 90 मिला है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है। अगर मैं बात करूं बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है, अगर सी को 100 मिला है तो इसको 125 मिला है। ठीक है, फिर वो कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला है, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला है, सी को मिला है कम तो यहां 80 आ जाएगा। फिर वो कह रहा है यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को बताइए कितने प्रतिशत अंक मिले। तो पहले तो आप ये कर लो कि डी को अंक मिले कितने, फिर उसका परसेंटेज निकाल लोगे। क्यों, पूर्णांक आपको 500 दे रखा है। तो जरा कोशिश करना मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ मेरे साथी क्या करेंगे, इनको बराबर करने की कोशिश करेंगे, फिर एक रेशियो निकालेंगे। क्यों वक्त जाया करते हो, अच्छे कामों में थोड़ा सा वक्त दे दोगे तो शायद लाइफ बन जाएगी आपकी। आपको कितना दे रखा है, क्या 90 की वैल्यू 360 दे रखी है, कितने गुना दे रखी है, 9 चौक 36, 4 गुना दे रखी है। तो अगर बी के मार्क्स निकालोगे 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यही 400 कितने की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 125 की हो जाएगी। तो 125 की हो जाएगी तो कितने गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो गई आपकी, फंस गई। तो दोस्तों फंसना नहीं है, आप रेशियो में कन्वर्ट कर लेना। 25 पंजे 25 चौका 100, मतलब 5 की वैल्यू 400 है तो कितने गुना है, 80 गुना। तो ये 80 गुना कितनी हो जाएगी, 320। ठीक है, ये 320 कितने की वैल्यू है, 80 की। क्यों, यहां पर सी 320 है, यहां पर सी 80 है। तो 80 की अकॉर्डिंग इतना 8 चौक 32, 4 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 गुना मतलब 400। तो मैंने निकाल लिया मेरे दोस्त, डी को कितने नंबर आएंगे, 400 आएंगे। लेकिन 400 का उसने क्या पूछा है दोस्त, परसेंटेज पूछा है। 400 आए कितने में से, 500 में से, परसेंटेज निकाल दोगे तो शायद मेरे 80% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से कर लेना, चक्कर में मत पड़ना कंपाउंड रेशियो बनाने का, एक साथ रेशियो बनाने के चक्कर में मत पड़ना, टाइम बहुत खराब होगा और एक एक सेकंड आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीधे चैन रूल लगा देना, करते हुए चले जाना, जिधर से भी कह रखा है उधर से करते हुए चले जाना। दोबारा रिपीट करके एक बार और देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो। हाँ बिल्कुल, ए बी बी सी सी डी। ठीक है, आप ए का लेकर के बी निकालो, फिर इस बी को इससे कंपेयर कर दो, सी निकालो, फिर इस सी को इससे कंपेयर कर लो, फिर डी निकाल लो। ठीक है, इस तरह से आप करने वाले हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन क्या होते हैं। इसे कह देगा कि एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष इतनी रेट से बढ़ रही है या घट रही है। कुछ साल पहले जनसंख्या इतनी थी तो बताइए अब जनसंख्या कितनी है, या कह देगा अब जनसंख्या इतनी है तो बताइए 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, जनसंख्या जो कि आज के टाइम का सबसे कहते हैं ज्वलंत विषय बना हुआ है, क्योंकि यही वो जनसंख्या है जो अच्छे अच्छे टैलेंट को अपने दबाव में ला रखी है, मतलब उनको नहीं बढ़ने दे रही है। जनसंख्या का मतलब क्या है, छोटा सा, कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी रोजगार उतने ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप अगर इसमें भागीदारी बने तो दोस्त जनसंख्या को थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्या क्वेश्चन है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं, बस आपको याद दिलाने की जरूरत है। 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि का मतलब हो गया 1/10। अगर नगर की जनसंख्या 10 है तो 11 हो जाएगी। अब ये 3 साल की बात हो रही है, थर्ड ईयर वो सेकेंड ईयर भी क्या 1/10 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। थर्ड ईयर भी क्या हो जाएगी, 10 से
11 हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर सक्सेसिव क्यों लगाया, क्योंकि अगर नगर की जनसंख्या एक वर्ष बाद जितनी हो गई होगी, अगले क्या जो हो गई होगी उसी पे बढ़ेगी 10%। तो क्या आया यहाँ से, रिजल्ट पे काम हो रहा है, रिजल्ट पे काम हो रहा है, आंख बंद करके सक्सेसिव लगा देना, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर मैं बात करूं तो 1000 उसकी पहले जनसंख्या थी, अब कितनी हो गई उसकी जनसंख्या, हो गई 1331। ठीक है, क्यूब याद कर लेना भाई 15 तक, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ये उसकी क्या है, अगर वर्तमान जनसंख्या है तो ये 3 साल बाद की जनसंख्या होगी, अगर ये पहले की जनसंख्या है तो ये वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी। इतना सा कॉमन सेंस आप लगा ही सकते हैं। तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है उसकी वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 64,000, तो नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब ये वाली चीजें पूछी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझको 64,000 दे रखी है, तो क्या एक की वैल्यू मेरे पास 64 आ जाएगी। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, 64 से गुणा कर देनी है, इकाई का अंक मेरा 4 आने वाला है, इकलौता ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरह से आप मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो इकाई का अंक 4 आएगा, आपको गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, और नहीं तो कुछ महानुभाव आप कहते हैं नहीं मैं तो गुणा करके मानूंगा, क्या पता 4 ना हो कुछ और 0 आ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे दोस्त गुणा कर लेना, आंसर फिर भी वही आएगा, लेकिन आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों और कहाँ लगता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य यह है, हर वर्ष उसके मूल्य में इतने % की गिरावट हो रही है, या हर वर्ष उसके मूल्य में इतने % की वृद्धि हो रही है, तो बताइए इतने वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, या इतने वर्ष पहले उसका मूल्य क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पर वो चीजें कॉन्सेप्ट में आपको करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, और मेरा टारगेट है हर एक कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन कराना। ठीक है, तो इररिलेवेंट क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन मतलब इसी तरह से है, तो एक तरीके क्वेश्चन को 2 करने से क्या फायदा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, जो अच्छे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखने वाला होगा दोस्तों। क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या में 8% की और स्त्रियों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, तब उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या क्या है। दोस्तों तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जो एकदम यूनिक है और हर जगह आपका लगने वाला है, फेल नहीं होगा उसी टाइप के क्वेश्चन में। तो आप ज़्यादा तरीकों पे भी ना जाएं, एक तरीका पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, शख्स एक चुने, अच्छा चुने। ठीक है, कहते ना फिजिकल चीज़ें कई बार क्या होती हैं, एक कहते ना धोखा, अगर मैं आईने को अगर मैं साफ करने की कोशिश करूं, अगर आईना साफ करके देखे तो वही पिक्चर का रूप कुछ और होता है, और धुंधले आईने में देखे तो उसी पिक्चर का रूप कुछ और होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या ये क्वेश्चन है, आपको उन तरीकों पे जाना है जो एकदम इमेज क्लियर दिखाए, आपका सिलेक्शन दिलाए। कोशिश कीजिए जरा मेरे साथ जुड़ने की, समझने की, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि नगर की जनसंख्या कितनी थी, 15,000 थी। ठीक है भाई, 15,000 थी, बाद में कितनी हो गई, 16,300, बड़ी कितनी, 1300। ठीक है, बड़ी कितनी, 1300 जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, अब ये 1300 बड़ी कैसी है, 1300 ऐसे बड़ी है भाई, पुरुषों की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 8% की, और महिलाओं की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 10% की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए जरा समझने की, बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूं। मेल में कितने % की वृद्धि हो रही है, 8 की, फीमेल में कितने की हो रही है, 10 की। इस 10 को ब्रेक कर लो 8 में, 8 और 2 में, 8 और 2 में ब्रेक कर लो, मेल ही बना लो। क्या किया, अगर मैं मेल और फीमेल में दोनों को ही 8% बढ़ाता तो क्या टोटल पे 8% की वृद्धि होती। अगर मैं दोनों को ही 8% बढ़ाता तो टोटल पे 8% की वृद्धि होती। अगर टोटल पे 8% निकालूं मैं 15,000 पे 8% अगर मैं निकालता हूं तो कितना आता है दोस्त, 15 8 120, 1200 आता है। मेरे अकॉर्डिंग क्या होता, अगर मैं 8% दोनों को बढ़ाता तो 1200 जनसंख्या बढ़ती, लेकिन मेरे दोस्त बड़ी जनसंख्या कितनी है, 1300। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग 1300 बढ़ी है, तो ये 100 जो बढ़ी है ना वो किसकी वजह से बढ़ी है, क्या 100 इस 2 की वजह से बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। अगर मैं दोनों को 8 ले रहा था तो टोटल पे 8% की वृद्धि होती, तब 1200 बढ़ती, लेकिन 1300 बढ़ रही है, 100 ज्यादा बढ़ रही है, तो ये 100 कौन बढ़ा रहा होगा, ये 2 बढ़ा रहे होंगे, तो इन 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। मतलब 2% की वैल्यू 100,
तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1% की वैल्यू 50, तो 100% की वैल्यू होगी दोस्त 5000। ठीक है। अब एक चीज जरा ध्यान रखना कि जो ये वैल्यू निकल के आएगी ना, वो आएगी किसकी, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने ये 2% लिया किसका था, फीमेल में से, मतलब महिला में से, तो ये महिलाओं की संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगी महिलाओं की संख्या। ठीक है, ये महिलाओं की संख्या आ जाएगी। टोटल थे दोस्त मेरे 15,000, तो पुरुष कितने रहे होंगे, 10,000। ठीक है, ये 10,000 आपके पुरुष रहे होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका, बाकी एलिगेशन का तरीका भी होता है, लेकिन चक्कर में मत पड़ना, अगर फ्रैक्शन बन गई कंपाउंड एलिगेशन की तो दिक्कत आपको हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका है इसी पे फोकस करना, 1-2 क्वेश्चन कर लेना, अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है। अब दोस्तों जितने भी टाइप इसमें बन सकते हैं वो मैंने करा दिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जो किसी टाइप में नहीं आते हैं, और आपको क्या दे रखा होगा, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करने को दे रखी होगी, 1-2 क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, फिर लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी मैं एक बार चेक और कर लूंगा, कुछ अगर टाइप बचता है तो उसको अभी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो किसी भी टाइप में नहीं आते हैं, लेकिन क्या है, परसेंटेज के बेसिक से होते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तब उस संख्या का 60% कितना होगा। तो भैया का मतलब होता है गुणा। ठीक है, वो संख्या मैंने x मान ली, x का 3/7 मतलब x गुणा 3/7 का 2/3 गुणा 2/3 का 3/5 मतलब गुणा 3/5 बराबर है आपके 150 के बराबर। तो यहाँ सॉल्व करोगे, ये खत्म हुआ, यहाँ से कितना खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं होगा। तो ये 3 पंजे 15 और ये 25 और इधर 7 पंजे 35 गुणा में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 35 गुणा 25। आपसे पूछा है उसका संख्या का 60% क्या होगा, तो संख्या आपके पास ये आ गई, इसका क्या 60% निकालना है। तो 35 गुणा 25 का 60% अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, तो 25 चौका 100 और 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, 7 15 3 45 और 7 आपका 52। तो कितना आ जाएगा दोस्त, 525 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ लैंग्वेज टाइप के, कुछ डिफरेंट टाइप के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तब वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपेयरिंग आपसे नहीं होती है। कंपेयरिंग करने में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, जरा मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक संख्या ली, जो भी संख्या होगी वो संख्या के 2 भाग ले लिए मैंने, x और y। ठीक है, उस संख्या के 2 भाग मैंने x और y ले लिए, पहला भाग x ले लिया, दूसरा भाग y ले लिया, तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी आपकी x प्लस y। ठीक है, ये आपकी संख्या रहने वाली है फिर। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि पहले भाग का 80% मतलब x का 80%, x का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। दोस्तों दूसरे भाग मतलब y के 60% से 3 अधिक है। अधिक कौन है, ये, और है किससे, y से, तो इससे 3 अधिक है, और लेकिन है कौन, ये। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या कह रहा है वो कि दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80%, y का 80%, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो पहले भाग का 90% ये से 6 अधिक है, ये कह दिया उसने। अब आपको क्या करना है, ये आपको मतलब दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, संख्या पूछी है, संख्या आपको निकालनी है। कोशिश कीजिए जरा समझने की, क्या कोशिश करनी है आपको। अगर मैं किसी एक को बराबर कर लूं, बराबर करने का मतलब कितना है, बराबर क्या करो, चलो कर लो बराबर, नहीं तो डायरेक्ट y का मान अगर यहाँ रख दो, तो y का मान रखने के लिए क्या है, अगर मैं इसको 90% बना लूँ कैसे भी, तो यहाँ से मैं 90% की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ से इस 6 को मैं इधर ले लूँ, x का 90% बराबर 6 आ गया। अगर मैं इसको 90% बनाऊँ, मतलब मुझे यहाँ 9 लेके आना है, तो 8 गायब करना है, तो 8 से गुणा करने भाग देना पड़ेगा।
तो जो काम इधर किया वही काम इधर करना पड़ेगा। तो ये आपका 90% बन जाएगा। तो इस 90% की वैल्यू है कितनी, ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा। तो बाई गुणा 80% माइनस 6 बराबर क्या है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लूँगा तो बाई गुणा 60%, इधर गुणा करोगे तो 9/8 और इधर गुणा करोगे तो प्लस 3 गुणा 9/8। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बाई को एक तरफ कर लो, और जब बाई को एक तरफ करोगे तो क्या आ जाएगा, बाई गुणा 80%, और परसेंटेज को हटा ही लो। बाई 80% का मतलब क्या हो गया, 80/100। 80/100 का मतलब कितना होगा, 4/5। ठीक है, ये जब इधर लेके आओगे माइनस बाई गुणा 60% का मतलब हो गया 3/5 गुणा 9/8, ये इधर आया और ये 6 उधर चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 27/8 प्लस 6 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट पिट रहा है। बाई कॉमन ले लोगे तो इधर बच जाएगा 4/5 माइनस 9 3 27/40, और इधर आ जाएगा 8 6 48, 27 प्लस 48/8। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। इधर एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। डिवाइड करोगे 5 से तो 8 बार जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा। माइनस ये तो 27 रहने ही वाला है, इधर 22 चल रहा था, बराबर इधर कितना आ जाएगा, 8 और 7 15, 1 4 और 2 6 और 1 7, 75/8, 8 पंजे 45, इधर ये कितना बचेगा 27, सॉरी 8 पंजे 40, 45 नहीं भाव, सब 2 पे बच जाओ। वही वाली बात है ना कि कहते हैं वो क्या बात होती है, मुझे वो बात याद नहीं आ रही, कोशिश करूँ जरा याद करने की। कहते हैं ना, आँखों को पढ़ना सीखिए जनाब, आँखों को पढ़ना सीखिए और जानिए हमारी रजा क्या है। और अगर वही बात अगर हमने लफ्ज़ों में कह दी तो फिर बात का मज़ा क्या है। ठीक है, तो ज़रा कोशिश कीजिए ज़रा समझने की। अगर 32 में से 27 गए तो कितना, 2/5 आ जाएगा। इधर 75 है, तो ये तो भाई पॉइंटों में जा रहा है कुछ, सॉरी 5/5 आ जाएगा। 32 में से 27 गया तो 5, बाई से बाई गया तो बाई आपका 75 आ गया। जब बाई 75 आ गया, यहाँ रखेंगे आप, x की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद x प्लस बाई बराबर आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। रोकना प्लीज दोस्तों, इस तरह से आप क्या करोगे, बाई की वैल्यू यहाँ रख के x की वैल्यू निकाल लोगे, वो संख्या निकल के आ जाएगी। मेरा गला अब काम नहीं कर रहा और बाकी आपका चैप्टर भी खत्म हो चुका है। ये मत सोचना मैं गले की वजह से वीडियो मतलब खत्म कर रहा हूँ, आपका चैप्टर भी खत्म हो चुका है। परसेंटेज के अलावा आपको इन 2 वीडियो के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन बाहर आ जाए तो भैया मुझे ब्लेम कर लेना, मैं आपको जो नौकरी आपको मिलने वाली थी उसकी सैलरी मैं दूंगा। ठीक है, आप परेशान ना हो। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और ख्याल रखें अपना सेहत का, अपना अपने घर वालों की सेहत का। ठीक है, और जो भी आपकी हैं या आपके हैं उनका ख्याल रखें। बाकी टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे।